जानते हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के वो अनजाने रहस्य जिनके बारे में कोई नहीं जानता। आखिर क्यों महाकालेश्वर मंदिर में मौजूद काल भैरव मंदिर में हर रोज हजारों लीटर शराब चढ़ाई जाती है? आखिर मंदिर में हर रोज चढ़ाई जाने वाली हजारों लीटर शराब कहां गायब हो जाती है? क्या कारण है कि उज्जैन में कोई भी मंत्री रात नहीं गुजार सकता, चाहे वह प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री? आखिर क्या है महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के पीछे की सच्चाई? क्या सच में किसी इंसान की चिता की राख से की जाती है बाबा महाकालेश्वर की आरती? आखिर क्यों भक्तों को अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं महाकाल? क्या सच में महाकाल खुद मंदिर के अंदर पूजा करने आते हैं? क्या हुआ जब रिसर्चर्स को खुदाई के दौरान महाकाल मंदिर के नीचे मिला कुछ ऐसा जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए? आखिर ऐसा क्या मिला जिसने महाकाल मंदिर की एक नई रहस्य को जन्म दे दिया? दोस्तों, भारत अपनी प्राचीनता और रहस्यमय चीजों को लेकर दुनिया भर में फेमस है, जो विदेशियों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। कहा जाता है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करें चंडाल का, काल उसका क्या करें जो भक्त हो महाकाल का। कालों के काल महाकाल राजा की महिमा बड़ी अद्भुत है। देश के अलग अलग कोने में भगवान शिव की चर्चा है। ज्योतिर्लिंगों अपनी दिव्यता और सनातन महत्व के कारण प्रसिद्ध है। इनमें मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है। वैसे तो साल भर यहाँ यात्री आते रहते हैं, लेकिन विशेष पर्वों पर भीड़ बहुत अधिक बढ़ जाती है। महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास बेहद ही चौंकाने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हम आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में भी बताएंगे। अगर आप एक सनातन प्रेमी हैं, तो इस मंदिर के इतिहास को भी आपको जरूर जानना चाहिए। इस मंदिर का हमारे कई पौराणिक ग्रंथों में वर्णन देखने को मिलता है। देश दुनिया से यहाँ सभी लोग भगवान शिव के दर्शन करने पूरे साल आते रहते हैं, मगर कुंभ के दौरान यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों, जितना महाकालेश्वर का मंदिर लोगों के बीच पॉपुलर है, उससे कई गुना ज्यादा यह अपने अंदर रहस्यों को समेटे हुए है। नंबर 1, महाकालेश्वर मंदिर के दरवाजे का रहस्य। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन महाकाल मंदिर में एक ऐसा रहस्यमयी दरवाजा है जिसके अंदर बिना बाबा महाकाल की आज्ञा के प्रवेश नहीं किया जा सकता। यह द्वार चांदी से बनाया गया है, और जिस प्रकार से किसी भी घर में प्रवेश करने से पहले घंटी बजाई जाती है, उसी तरह महाकाल के दरबार में भी प्रवेश करने से पहले चांदी द्वार की घंटी को बजाया जाता है। जब घंटी बजती है, उस समय इस क्षेत्र में पंडित और पुरोहित के अलावा कोई नहीं होता। ये घंटी बजाने के बाद भगवान महाकाल से अनुमति लेकर चांदी का द्वार खोला जाता है, जिसके बाद मंदिर में प्रवेश कर भगवान की नियमित भस्म आरती होती है। कोई भी भगवान महाकाल की अनुमति लिए बिना और घंटी बजाए बिना मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकता है। नंबर 2, भस्म आरती। दोस्तों, भारत के ज्यादातर मंदिरों के अंदर भगवान की जब भी आरती की जाती है तो दिए की बाती को प्रज्वलित करके की जाती है, लेकिन महाकालेश्वर मंदिर में जब भगवान शिव की आरती की जाती है तो वह भस्म की राख से होती है। यहाँ भस्म आरती के दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं। भस्म किसी भी वस्तु का अंतिम रूप होता है, चाहे वह इंसान हो, लकड़ी हो या मिट्टी जलने के बाद हमें अंत में उससे भस्म ही प्राप्त होती है। बहुत से श्रद्धालुओं को यह लगता है कि बाबा की आरती भस्म की चिता की ताजी राख से होती है, लेकिन सच में पहले बाबा महाकाल की आरती इंसान की ताजी चिता की राख से ही की जाती थी। भस्म आरती के लिए पहले लोग अपने जीवन काल में ही रजिस्ट्रेशन कराते थे। मृत्यु के बाद उनकी चिता की राख से भगवान शिव की पूजा की जाती थी, लेकिन अब कुछ कारणों की वजह से ऐसा नहीं होता है। कहा जाता है कि अब महाकाल की भस्म आरती के लिए गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बैर की लकड़ियों को जलाकर भस्म को तैयार किया जाता है, और फिर इस भस्म से ही बाबा महाकाल की आरती की जाती है। इस आरती को बंद कमरे में केवल मंदिर के पुजारी ही करते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंगों पर चढ़े भस्म को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से रोग दोष से भी मुक्ति मिलती है। यह पहला ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव की दिन में आरती की जाती है। इसकी शुरुआत भस्म आरती से ही होती है। नंबर 3, नाम से जुड़ा रहस्य। वैसे तो महाकालेश्वर मंदिर के बहुत सारे रहस्य हैं, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है। आपने कभी यह सोचने का प्रयास किया है कि आखिर मंदिर का नाम
महाकालेश्वर ही क्यों पड़ा? तो आपको बता दें कि इसके पीछे एक मान्यता है, जिसके अनुसार बताया जाता है कि एक राक्षस का वध करने के लिए महाकाल का शिवलिंग प्रकट हुआ था। उस समय भगवान शिव राक्षस का वध करने के लिए काल बनकर प्रकट हुए थे। जब उज्जैन में भगवान शिव ने राक्षस का वध किया तो लोगों ने भगवान शिव के आगे हाथ जोड़ते हुए उनसे उज्जैन में रहने के लिए निवेदन किया। इसके बाद शिवलिंग उज्जैन में स्थापित हो गई। ऐसे में शिवलिंग कलयुग के अंत तक उज्जैन में ही स्थापित रहेंगी, इसलिए इसे महाकालेश्वर नाम दिया गया। नंबर 4, मंदिर में चढ़ाई जाती है शराब। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ महाकाल के कोतवाल बाबा काल भैरव की प्रतिमा को शराब का भोग लगाया जाता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि देखते ही देखते वह पात्र जिसमें मदिरा का भोग लगाया जाता है वो खाली हो जाता है। हर दिन हजारों लीटर शराब आखिर कहां गायब हो जाती है, यह अभी तक कोई नहीं जान पाया है। महाकालेश्वर मंदिर के पास में मौजूद काल भैरव के इस मंदिर में हर दिन 2000 से भी अधिक शराब की बोतलें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन शराब की एक बूंद भी जमीन के नीचे नहीं गिरती है। तो शराब आखिर कहां जाती है, ये रहस्य आज भी बना हुआ है। यहाँ रोज श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखती है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि इस रहस्य को जानने की किसी ने कोशिश ना की हो। कई वैज्ञानिक ने कोशिश की, लेकिन वह इस रहस्य को आज तक नहीं समझ सके। इतना ही नहीं, शराब के गायब होने के पीछे के रहस्य को जानने के लिए अंग्रेजों ने तो इस मंदिर के अंदर खुदाई तक करा दी थी, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लग पाया। मंदिर के पुजारी के अनुसार इस मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण के अवंती खंड में मिलता है। इस मंदिर में भगवान काल भैरव के वैष्णव स्वरूप का पूजन किया जाता है। जहां पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास शराब आदि की दुकानें हटा दी जाती हैं, वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर से लेकर इसके रास्ते तक में बहुत सारी शराब की दुकानें आपको देखने को मिलती हैं। नंबर 5, भक्तों को अलग अलग रूप में देते हैं महाकाल दर्शन। दोस्तों, उज्जैन में विराजित महाकाल एक ही है, लेकिन वह अपने भक्तों को अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं। हर वर्ष और पर्व के अनुरूप ही उनका श्रृंगार किया जाता है। भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों का दर्शन करने के लिए हर साल लाखों की संख्या में लोग उज्जैन पहुंचते हैं। जैसे शिवरात्रि में वह दूल्हा बनते हैं, वैसे ही सावन महीने में राजाधिराज बन जाते हैं। दिवाली में जहां महाकाल का आंगन दीपों से सज जाता है, तो होली में गुलाल से रंग जाता है। जहां ग्रीष्म ऋतु में महाकाल के मस्तक में मटकियों से जल गिरता है, तो कार्तिक महीने में भगवान विष्णु को सृष्टि का कार्यभार सौंपने के लिए पालकी में विराजित हो जाते हैं। नंबर 6, रात को कभी नहीं रुकता वहां कोई भी मंत्री। बाबा महाकालेश्वर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जिसको देखने के लिए हर साल लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेकर मंत्री सब आते हैं। लेकिन इस रहस्यमय मंदिर की ऐसी खासियत है कि यहाँ पर रात के समय में कोई भी मंत्री नहीं रुक सकता। कहा जाता है कि महाकालेश्वर को उज्जैन का राजा माना जाता है और इसलिए यहाँ पर और किसी राजा का आना वर्जित है। ऐसी मान्यता है कि अगर राजा इस नगरी में रात में ठहरने की जहमत उठाते हैं तो उनका राजपाट हाथ से निकल जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा विक्रमादित्य के समय से ही यहाँ पर कोई राजा नहीं रुकता है, ना राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री और ना ही मुख्यमंत्री। वो लोग कभी भी उज्जैन में रात को विश्राम नहीं करते, क्योंकि जो भी राजा यहाँ रात्रि विश्राम करता है उसकी कुर्सी जल्द चली जाती है। ऐसा कई मंत्री और मुख्यमंत्रियों के साथ हो चुका है। भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई एक बार यहाँ रात में रुके थे। अगले दिन उनकी सत्ता चली गई थी। इसी के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा भी उज्जैन में ठहरे थे और इसके 20 दिन बाद ही उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। इस तरह के और भी कई उदाहरण हैं। नंबर 7, रात में मौजूद अद्भुत शक्ति का रहस्य। दोस्तों, वैसे तो महाकाल के मंदिर में ऐसी बहुत सारी चमत्कारी घटनाएं घटती हैं, लेकिन उनका दीदार कर पाना हर एक मनुष्य के लिए संभव नहीं है। दिन के समय में तो महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई रहती है, लेकिन रात के समय में कपाट बंद कर दिए जाते हैं, जिसके बाद महाकालेश्वर मंदिर में एक अद्भुत शक्ति मौजूद होती है जो भगवान शिव की पूजा करती है। दरअसल ऐसा ही एक दुर्लभ चमत्कार महाकाल मंदिर के गर्भगृह में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था और किसी ने इस चमत्कार को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था, जिसमें एक धुंधली सी आकृति महाकाल की आरती करती हुई दिखाई दी। लेकिन मंदिर की गोपनीयता को बनाए रखते हुए
सीसीटीवी के फुटेज को बाद में हर जगह से मिटा दिया गया। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो भगवान ही जाने। नंबर 8, जूना महाकाल का रहस्य। दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर के अंदर जूना महाकाल नाम का एक शिवलिंग मौजूद है। इस शिवलिंग के पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। बताया जाता है कि कुछ राजाओं और आक्रमणकारियों के समय इस मंदिर में मौजूद असली शिवलिंग को कई बार नष्ट करने की कोशिश की गई थी, जिसे बचाने के लिए पुजारियों ने असली शिवलिंग को वहां से हटा दिया और एक दूसरा शिवलिंग रखकर पूजा करने लगे। लेकिन जब आक्रमणकारियों का खतरा मंदिर से टल गया तो पुजारियों ने फिर से पुरानी वाली शिवलिंग को स्थापित कर दिया। लेकिन फिर पुजारियों ने सोचा, अब जो दूसरा शिवलिंग बच गया है उसका क्या किया जाए। तो काफी सोच विचार करने के बाद पुजारी ने हटाई गई शिवलिंग को मंदिर के ही प्रांगण में स्थापित कर दिया और तब से इसे जूना महाकाल के नाम से जाना जाता है। नंबर 9, महाकालेश्वर मंदिर के नीचे मौजूद मंदिर का रहस्य। दोस्तों, उज्जैन में महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण के दौरान खुदाई में एक प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले थे। माना जाता है कि प्राचीन मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान सैकड़ों साल पुराने अवशेष मिले हैं, जो मंदिर के नीचे और भी मंदिर होने की प्रामाणिकता को सिद्ध करते हैं। मूर्तियां, गुंबद का हिस्सा, मिट्टी के बर्तन समेत कई ऐसी प्राचीन चीजें मिली हैं जो कई रहस्यों को जन्म दे रही हैं। 2018 से महाकाल मंदिर परिसर में खुदाई चल रही है। खुदाई के दौरान मंदिर के उत्तरी छोर में दूसरे मंदिर के प्रमाण मिले हैं, जिसमें उत्कृष्ट खंभे, मंदिर के गुंबद के हिस्से, पत्थर के नक्काशीदार रथ शामिल हैं। ये अवशेष 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच के बताए जा रहे हैं। वहीं महाकाल मंदिर के दक्षिणी छोर पर गर्भ में कई पुरानी दीवारें दबी मिली हैं। हालांकि इस रहस्य को अभी तक सरकार भी नहीं समझ पाई है कि आखिर महाकालेश्वर मंदिर के नीचे एक और मंदिर का क्या राज है। लेकिन इसमें भी भोलेनाथ का कोई ना कोई चमत्कार अवश्य छुपा होगा। अब वो तो महाकाल ही जाने, आखिर हजारों साल पुराने मंदिर के अवशेषों के पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है। इस मंदिर के रहस्यों से रूबरू कराने के बाद अब हम आपको इस मंदिर के इतिहास से रूबरू करवाते हैं। इस मंदिर का इतिहास भी किसी रहस्य से कम नहीं है। कहा जाता है कि 1235 में महाकालेश्वर मंदिर को दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इस बारे में हम सभी जानते हैं कि किस तरह मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदू धर्म को मिटाने के लिए उनके धार्मिक स्थलों को नष्ट करके वहां पर मस्जिदों का निर्माण करवाया था। उस समय महाकालेश्वर मंदिर लोगों के लिए आस्था का एक केंद्र माना जाता था। लेकिन जब इल्तुतमिश को इस बारे में सूचना मिली तो उसने तुरंत अपने सिपाहियों को मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दिया। लेकिन जब हिंदुओं को इस बारे में पता चला तो उन्होंने सिपाहियों के आने से पहले ही महाकाल मंदिर के गर्भगृह में स्थित स्वयंभू ज्योतिर्लिंगों को आक्रांताओं से सुरक्षित बचाने के लिए पास में ही बने एक कुएं में रख दिया था। औरंगजेब ने मंदिर के अवशेषों से वहां एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। मंदिर टूटने के बाद करीब 500 सालों से अधिक समय तक महाकाल का मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा और ध्वस्त मंदिर में ही महादेव की पूजा आराधना की जाती रही। लेकिन जब कई वर्षों बाद 22 नवंबर 1728 में मराठा शूरवीर राणोजी राव सिंधिया ने मुगलों को परास्त किया तो उन्होंने मंदिर तोड़कर बनाई गई उस मस्जिद को गिराया और 1732 में उज्जैन में फिर से मंदिर का निर्माण करवाया और वहां पे ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की। राणोजी ने ही बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंगों को 550 साल बाद कोठी तीर्थ कुंड से बाहर निकलवाया था और महाकाल मंदिर का निर्माण फिर से करवाया था। दोस्तों, ये थे महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े हुए सभी रहस्य जिनके बारे में आज हमने इस वीडियो में बात की। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। हर हर महादेव दोस्तों।